नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब अगर आते हैं जो इनका रिपोर्ट आई है 2024-25 की, और इसी के आधार पर ये चीजें की भी जा रही हैं। अब ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़नी चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। पहले के नंबर जो आते रहे हैं सेबी की तरफ से, उसमें जो रिटेल पार्टिसिपेट्स हैं उनके जो लॉसेस थे वो 95%, 96% होते थे। अभी क्या हुआ है, अभी 91% पर आया है। तो पहले की अपेक्षा इस बार बेहतरी दिख रही है। रिटेल इन्वेस्टर थोड़े प्रॉफिट की तरफ गए हैं, यानी करीब 5-7% लोग ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। इस बार का नंबर यह है कि 91% लोग FY25 में, 91.1% लोग FY24 में, और तकरीबन 2023 में भी 91% के आसपास लोग जो है लॉस कर रहे थे। तो वो नंबर वहीं पर है, लेकिन एक समय था जब नंबर ज्यादा था, जो कि सेबी के पूर्व चेयरमैन है उन्होंने बताया था करीब 96% के आसपास जो है लोग लॉस कर रहे हैं। तो वो नंबर उसके पहले रहा होगा, जाहिर सी बात है। 2022 से जो नंबर दिए गए हैं वो 90 से 91 के बीच में है, और वो उसमें कोई खासा परिवर्तन नहीं हुआ है। जो विगत कठिनाइयां डाली गई हैं FNO मार्केट में, इसके बावजूद भी पार्टिसिपेशन वाइज लॉस कम होता नहीं दिखा है। वो मोटा मोटी 91% के आसपास बना हुआ है। पर पर्सन के हिसाब से अगर आप बात करिए तो जितने भी टोटल लोग हैं, जितना टोटल काम होता है, 27% अपने कैपिटल का लोग नुकसान करे हैं पिछले 4 साल के दौरान। और इस एक साल में मोटा मोटी 1,10,000 का एक एवरेज आता है जो सबने नुकसान किया है। पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें हुआ क्या है कि जो Q1 से लेकर Q4, यानी पिछले साल की हम बात करेंगे, पिछले साल मार्च से लेकर के इस साल अप्रैल तक की स्थिति है कि Q1 से Q4 के बीच में जो इंडिविजुअल ट्रेडर रहे हैं इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में, वहां पर आपने एक कमी देखी है। 61.4 लाख लोग जो ट्रेड करते थे, अब वहां पर करीब करीब 20 लाख कमी हो गई, करीब 42.7 लाख लोग ट्रेड करते हैं। तो जो इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर की संख्या थी उसमें कमी आई है। जिस तरह से सेबी के नए नियम आए हैं, जिस तरह से लॉट साइज बढ़ाई गई हैं, मार्जिन बढ़ाई गई हैं, तो उसके नाते एक इंपैक्ट तो दिखता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कमी हुई है वो भी, और उसके नाते भी आपने कमी देखी है। करीब 20 लाख जो अकाउंट्स हैं वहां पे ट्रेड्स नहीं हुए हैं, करीब जो है कमी आई है। तो इंडिविजुअल ट्रेडर की संख्या में कमी जरूर देखने को मिल रही है। अब इसके बाद नवंबर 2020 के बाद जब नए डेरिवेटिव के नियम डाले गए तो ये माना गया कि पहले जो 3 क्वार्टर थे, पहले 3 क्वार्टर यानी नवंबर से पहले के जो 3 क्वार्टर थे यानी पिछले साल के, वहां पर ये देखने को मिला कि फर्स्ट 3 क्वार्टर में बोथ नेट लॉस एंड एवरेज लॉस दोनों जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ा था। तो पहले 2 क्वार्टर, मतलब पहले जो 3 क्वार्टर हैं वहां पर नेट लॉस का एवरेज और जो टोटल लॉस है वो एवरेज बढ़ा था, वहां पर थोड़ी थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। यानी जनवरी 24 से लेकर मार्च अप्रैल 24 से लेकर के नवंबर 24 तक आपने मोटा मोटी एवरेज लॉस बढ़ाए थे, और आप जो है एवरेज जो आपका पर ट्रेड जो लॉस था वो बढ़ा था। लेकिन 2024 का लास्ट का क्वार्टर रहा है, वहां पर इंडिविजुअल ट्रेडर का जो लॉस है और जो टोटल पर पर्सन लॉस है वो कम हुआ है। जाहिर सी बात है कि इस पीरियड में मार्केट साइडवेज हो गई, और इस पीरियड में मार्केट डिक्लाइन भी करी है, और इस पीरियड में बड़े प्लेयर की भूमिका थोड़ी कम हुई। जो यूं कहिए कि जैसे अभी आपने देखा कि करीब 20 लाख लोग बाहर हुए, तो उसके नाते जो पर पर्सन का लॉस है वो कम हुआ, पर पर्सन लॉस कम हुआ, एवरेज लॉस कम हुआ अंतिम क्वार्टर में, यानी जो अभी जो गया क्वार्टर है जो आपका उसमें कम हुआ। लेकिन वहां पर एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो टोटल नंबर है, जो टोटल लॉस है वो बढ़ गया, जो टोटल लॉस है वो बढ़ गया है। तो कम लोगों को भले लॉस हुआ हो, लेकिन अंतिम क्वार्टर में लॉस जो है वो कहीं ज्यादा हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, 7 अप्रैल का डेटा आएगा अगले क्वार्टर में, यानी इस साल का जो डेटा आएगा जो कि आपसे साल भर बाद है, वो डेट होगा जहां पर बड़ा लॉस दिखेगा। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल वर्ष 2025 जो कि क्वार्टर 25-26 का होगा, पहला क्वार्टर का पार्ट है, वहां पर बहुत डिजास्टर्स लॉस हुआ है, क्योंकि वहां पर कई लोगों का 3-3, 4-4 साल का ऑप्शन ट्रेड का प्रॉफिट उड़ गया। जिस दिन मार्केट नीचे खुली थी, डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स लगाने के बाद चाइना ने उसके ऊपर टैक्स लगाया था और मार्केट काफी नीचे खुली थी, वहां पर बहुत लोगों को
बहुत बड़े लॉसेज हुए थे, इंस्टीट्यूट्स को भी हुआ था और रिटेल को भी हुआ था। तो अगली साल का डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जब इस पहले क्वार्टर का डेटा आप देखेंगे वहां मेजर लॉस दिखे पड़ेगा। तो खैर वो अभी इसमें नहीं है, बट हुआ है वो भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा है नेट, अगर आप इस बात को देखिए तो, जो नियम बदले गए। अब यहाँ पर 2022 में करीब 40,000 करोड़ का लॉस हुआ था, करीब 65,000 करोड़ का 2023 में, 2024 में 74,000 करोड़ के आसपास, और करीब करीब 1,05,000 करोड़ के आसपास जो है आपका लॉस हो गया टोटल वर्ष 2024-25 वाली में। अब मुद्दा ये नहीं है, अब ये जो 2025 का है ये हुआ है इसी नाते, मैं इसी के लिए बोल रहा था कि ये जो नंबर है ये पिछले 6 महीने का नंबर है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो लॉस जो है पिछले 6 महीने में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और वो लॉस इसीलिए है क्योंकि इस साल में अप्रैल में ऑलरेडी अच्छा लॉस लोगों को हुआ है, और ये नंबर धीरे धीरे जो रिकवरी होगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा कम जरूर हो जाएगा, लेकिन ये नंबर है। तो नियमों को सख्त, अच्छा एक चीज यहाँ पर सेबी शायद ध्यान नहीं देती है या और लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, ये यूनिवर्स बढ़ रहा है ना, यानी कि जैसे मान लीजिए टोटल जनसंख्या हमारी 2-3% पहले एफएनओ में ट्रेड करती थी, अभी भी करती है, वो बढ़ करके कभी 5% हो जाएगी। तो जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जब उसमें चूंकि वो ग्रोथ कर रही है, पॉपुलेशन के ग्रोथ का बात नहीं है, हमारा जो स्टॉक मार्केट का यूनिवर्स है वो ग्रोथ कर रहा है, जो ट्रेडर का यूनिवर्स है वो ग्रोथ कर रहा है। रोज नए नए ट्रेडर आएंगे, भले ही नियम कठिन हो जाए, आज से 5 साल बाद नए ट्रेडरों की संख्या जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और वो ज्यादा होने चाहिए। और ये तो जरूरी है कि किसी भी यूनिवर्स का बड़ा होना तो जरूरी है मार्केट का, नहीं तो मार्केट ही टॉप आउट हो जाएगी अगर उसको ट्रेडर्स नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली तो मार्केट को अपना विस्तार तो करना पड़ेगा, और जैसे जैसे जनसंख्या का 1-2% ट्रेड करते थे 2-4% में जाएगा। अभी भी आप लाखों में ही देख रहे हैं ट्रेड, ऐसा नहीं है कि करोड़ों में है, ठीक है। अपनी आबादी 1 अरब के ऊपर की है और उसमें कुछ लाख लोग ट्रेड कर रहे हैं और 1 करोड़ से कम लोग कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो जैसे ये यूनिवर्स बड़ा होगा तो नंबर ऑफ ट्रेडर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और जो लॉस का नंबर है वो भी बढ़ेगा। पर पर्सन लॉस को कम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग एजुकेट नहीं होना चाहते हैं। तो बहुत सारे कारण है जिसके ना से लॉसेज हैं, और लॉसेज सिर्फ भारत में नहीं होते हैं। अगर आप पिछले 200 साल का हिस्ट्री उठा के देखिए, दुनिया भर में इवन अमेरिकन मार्केट का हिस्ट्री अवेलेबल है, वहां पर भी लॉसेज होते हैं, और वहां पर भी यही नंबर है, 92-93% लोग एफएनओ में मार्केट में लॉस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी नियमों को बदल देने के बाद ये बहुत कुछ बदलेगा, शायद उम्मीद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में ऐसा नहीं हुआ, और वो हमसे ज़्यादा इस मामले में ज़्यादा पढ़ते हैं, इस मामले में ज़्यादा सीखते हैं, और इस मामले में ज़्यादा फोकस करते हैं, और मैच्योर मार्केट मानी जाती है। तो ग्लोबल मार्केटों में भी ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट करने वाले रिटेलर हैं बहुत ज़्यादा हैं, नहीं होता है। हो सकता है भारत में हम इस नंबर को, आंकड़ों को बदल पाएं, जिस तरह से नियामक हमारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे दुविधाएं भी बढ़ी हैं। जाहिर सी बात है, जब आप बहुत मार्जिन बढ़ा दोगे ट्रेडर कम हो जाएंगे, मार्जिन बढ़ा दोगे तो आम आदमी ट्रेड नहीं कर पाएगा। अब जैसे अभी ये जो लिंकिंग का नियम अगर आता है तो फिर तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे स्टॉक्स में, या स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करना टफ हो जाएगा। फिर सारा का सारा वॉल्यूम चला जाएगा इंडेक्स में, फिर इंडेक्स के ऊपर कहीं कुछ ऐसे नियम आए तो फिर और भी कठिनाइयाँ आएंगी। तो बहुत कुछ ओहापोह है। एक जो इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें ट्रेड करते वक्त एक व्यक्ति अपनी नजरिया बना सके। एक सोचिए, जरा सा कोई 20-25 साल का लड़का पढ़ा के कोशिश कर रहा हो कि वो स्टॉक मार्केट में आएगा और अपना करियर बनाएगा, इतने नियम रोज बदलते हैं कि वो बेचारा नियमों के बदलाव के नाते परेशान हो जाएगा। वो कहाँ से लाएगा 3 लाख रुपए और वो शुरुआत करेगा अपने इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडिंग का? वो तो पढ़ के भी बेकार है, उसको कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका फंड नहीं है। किसी भी चीज में नए लोगों की एंट्री के लिए इस तरह के बैरियर प्रॉब्लमेटिक हैं, और वो उनकी अपॉर्चुनिटी का नुकसान है कि मेरे पास एक अधिकार है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मैं एक डेमोक्रेटिक देश में मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अपना काम अपनी मर्जी से कर सकूं, जो कि काम संवैधानिक रूप से सही हो। तो संवैधानिक रूप से तो सही है ट्रेड करना, अब अगर वो सही है तो फिर मुझे बराबर मौके मिलने चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिनके पास पूंजी है उनको मौके ज्यादा मिलेंगे, और जिनके पास पूंजी कम है उनको मौके कम हो जाएंगे। ये तो अवसर की समानता का नहीं है, ये तो उल्लंघन हो गया अवसर की समानता का, और ऐसी स्थिति ना ही पैदा हो तो ज्यादा बेहतर लगती है। रिटेल इन्वेस्टर को इसमें कोई खासा आनंद नहीं आएगा। रही बात लॉस प्रॉफिट का, वो पढ़ने से, सीखने से, समझने से ज्यादा बेहतर होगा। बट ये नियम हैं जो आ सकते हैं, और मैंने वो चीज रखी कि जो रिपोर्ट में सामने आई है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुए हैं नियमों के बदलने के बावजूद भी, स्थिति वैसे ही है। और अगर ये स्थिति ऐसे है तो सेबी ये कह रही है, नियामक हमारे ये कह रहे हैं कि हम इसको और बदलेंगे, और रिटेलर को कोशिश करेंगे कि वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाए। अब देखते हैं वो कितनी कोशिश चलती है, और उसमें कितना बेनिफिट जो है स्टॉक ट्रेडिंग करने वाले या
स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने वाले, या यूं कहिए एक बिजनेस है, क्योंकि हम इस पर टैक्स देते हैं, बिजनेस इनकम है ना, हम टैक्स देते हैं, हमें ये इलीगल है और उसके आधार पे जब हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें वो काम आराम से करने का मौका मिलना चाहिए। बट ठीक है, जो भी है, तो वो स्थिति दिख रही है और उसके आधार पर आपको अपने फैसले बनाने पड़ सकते हैं। ये प्रपोजल है, ये अभी आया नहीं है, प्रपोजल है, प्रपोजल आगे जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत कुछ उस पर होना बाकी है, बट ये प्रपोजल है और ये आगे शायद बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा दूसरा चैनल है, पहले चैनल पे आपने ऑलरेडी मुझे देखा होगा, वो मेरा मेन चैनल है जहाँ पर हम रेगुलर आते ही हैं, और यहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोज आपके पास लाऊंगा। दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग रहेंगे, दोनों की चीज़ें काफ़ी डिफरेंट रहेंगी, और ये चैनल पर रोज वीडियो आपको आने वाले वक्त में जल्दी ही देखने को मिलेगी। मैं मिलूंगा कल किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।